नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव ने बताया कि डिलिस्टिंग मुद्दा अति प्राचीन है, क्योंकि जो आदिवासियों को हित, अधिकार और सुरक्षा के मद्देनजर बाबा कार्तिक उरांव ने 1966 में संसद में बिल पेश किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसे ना मानते हुए बिल सदन में पास नहीं होने दिया। उसी को लेकर के जनजातीय सुरक्षा मंच ने अपने प्रयास किया है कि डिलिस्टिंग का जो मुद्दा है वो एक बिल के रूप में, कानून के रूप में दिया जाए, क्योंकि 341 और 42 के अनुसार रूढ़िवादी जो मानते हैं वही वास्तविक आदिवासी हैं, क्योंकि इनका संविधान में शक्तियाँ जो दी हुई है, अधिकार जो दिए हुए हैं, वो उसका गलत इस्तेमाल दूसरे लोग कर रहे हैं। जो कन्वर्टेड ईसाई बन गए हैं वो लगातार कई मामले में वो सुदृढ़ और शिक्षित हैं, क्योंकि आदिवासी हमेशा से पिछड़े रहे हैं और उनका अधिकार दूसरे को छीनते आए हुए हैं। इसको लेकर के एक चिट्ठी सोमा उरांव लिखे हुए हैं और वो चिट्ठी जो है सो केंद्र को लिखा गया है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री को। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हमें डिलिस्टिंग बिल पास किया जाए, अन्यथा 10 लाख लोगों आदिवासी लोग पहुंचेंगे दिल्ली, और तब तक दिल्ली में संसद नहीं चलने देंगे जब तक कि डिलिस्टिंग बिल कानून पास नहीं हो जाए। अब ये बहुत बड़ा मामला है जो आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रखता है। अब देखना ये होगा सोमा उरांव की यह अभियान कितना सफल हो पाता है और दिल्ली के लिए कितना अपने आप को तैयार कर पाते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से पूरे देश में डिलिस्टिंग को लेकर के एक माहौल बना हुआ है, सोमा उरांव लगातार आदिवासियों के अधिकार और सुरक्षा को लेकर के हमेशा से चिंतित रहे हैं और लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन और प्रेस विज्ञप्ति जारी कर समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आदिवासियों का अधिकार दूसरे वर्ग के लोग जो कन्वर्टेड हुए हैं वो अधिकार छीनकर उन्हें कंगाल और अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। ये लगातार सोमा उरांव लोगों को और समाज, आदिवासी समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि आपको भविष्य में बाल बच्चों का सुरक्षित रखना है, नौकरी पाना है और हर हाल में सुरक्षित रहना है, तो डिलिस्टिंग को मुद्दा को लेकर के लगातार आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं आदिवासी दो भाग में बटे हुए हैं। एक अपने आप को आदिवासी हिंदू मानते हैं और एक आदिवासी जो अपने आप को आदिवासी ही मानते हैं, जो हिंदू से दूर रखे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि सोमा उरांव कैसे दोनों को सामंजस्य बिठा करके अपना अधिकारों को लड़ते हैं। अभी चुनाव का माहौल है, मोदी जी को अभी चुनाव में आपको सपोर्ट, सहयोग करना चाहिए, तो आप लेटर भेज रहे हैं डिलिस्टिंग बिल का। इस तरीके से चुनाव अभी एकदम चरम सीमा में आया हुआ है। 4 चरण का चुनाव में 2 चरण हो चुका है और आज माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को हमने डिलिस्टिंग बिल पास करने हैं तो पत्र के माध्यम से अवगत कराए हैं और हमको उम्मीद है कि डिलिस्टिंग बिल जैसे ही सरकार बनती है फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए सदन पटल पर बिल पास होना चाहिए। यही उम्मीद और आशा उम्मीद के साथ आज हम डिलिस्टिंग को मुद्दा को लेकर के हमेशा से बाबूलाल मरांडी मुखर होकर के आदिवासियों के हित अधिकार के लिए बात करते थे, लेकिन अभी चुनाव के माहौल में वो भी चुप हैं, वो आदिवासियों के विषय पर बात नहीं उठा रहे हैं डिलिस्टिंग को लेकर के। आप मुखर होकर के लगातार धरना प्रदर्शन और लेटर, चिट्ठी, सभी तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई माहौल नहीं बन पाया जिससे कि डिलिस्टिंग मुद्दा पास हो जाए। विपक्ष लगातार हमलावर है कि डिलिस्टिंग का मुद्दा बिल्कुल खुश हो गया है, ये सोमा उरांव जबरदस्ती कर रहे हैं। खुश होने का सवाल नहीं है। हम लोग थोड़ा दिन पहले भी प्रेस वार्ता के माध्यम से डिलिस्टिंग का मांग हम लोग किए और लोगों को जानकारी दी है, रैली वगैरह भी किए। और हम लोग का अभी नवंबर महीना में अब रायपुर में हम लोग का पूरा भारत देश का मीटिंग हुआ था, उसमें यही निर्णय हुआ कि 10 लाख की संख्या में हम लोग नवंबर में दिल्ली कूच करेंगे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो संसद भी वहाँ हम लोग घेरेंगे, संसद नहीं चलने देंगे जब तक कि डिलिस्टिंग पास नहीं हो। और अभी अंदर हम लोग का काम चल रहा है, वाले उसको जानकारी नहीं है, लेकिन आज जैसे आप क्वेश्चन हमको किए, हमको तो बोलना ही पड़ रहा है। अभी पोस्टकास्ट के माध्यम से, पोस्टकार्ड आप देख रहे हैं, पोस्टकार्ड के माध्यम से पूरा गांव का टोला से लेके, प्रखंड से लेके, जिला से लेके, पूरा टाउन से लेके सब जगह से पोस्टकार्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पोस्टकार्ड भेजा जा रहा है, जिस पर डिलिस्टिंग की मांग की जा रही है।
हम लोग बैठे हुए नहीं है। नहीं, गरीब जानते हैं, गरीब का जो 5 किलो दे रहे हैं ना, क्या को चूल्हा जल रहा है, और जानते हैं सबका आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है। आप अगर हमसे तो बाइट ले रहे हैं, कभी अगल बगल लीजिएगा आम पब्लिक से, कहेगा कि भगवान उसको लंबी उम्र दे, कि आज उन्हीं का देन है कि देखिए 2 वक्त का हमको चावल मिल रहा है। नहीं तो हम लोग तो काम करने जाते थे, हम लोग को तो पूरा खाने के लिए भी नहीं होता था, लेकिन उसका देखिए चावल मिल गया, गैस मिल गया, शौचालय मिल गया, आवास मिल गया। आज हम लोग जहाँ बैठे हैं ये भी प्रधानमंत्री आवास किस्मत देखिए। तो सारा चीज जो है ना, बहुत सारा विकास से लेके, देश से लेके, आंतरिक से लेके, रक्षा से लेके, सारा चीज माननीय प्रधानमंत्री जी के गुण में मौजूद है। और उन्हीं के नेतृत्व में हमारा भारत देश सुरक्षित भी रहेगा, माने ठन भी रहेगा। पाकिस्तान अगर दोबारा गलती आंख उगाड़ के देखे, उसको आंख निकाल देगा। चीन का कुवत है, खाली झाँक के देखे तो मोदी के रहते उसको आंख निकाल देगा, हम बताते रहे। मतलब डिलिस्टिंग के बिना नहीं मानिएगा आप लगा? डिलिस्टिंग एकदम फाइनल है, पूरा विश्वास है। जब एक चिट्ठी में मेरा रोहतासगढ़ किला का गोद ले सकते हैं, डिलिस्टिंग का बिल तो इतना पूरा भारत देश में आंदोलन हुआ है कि चरणबद्ध है और पूरा एकदम तालका मचाए हुए हैं। तो मेरा आवेदन में पूरा उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री संज्ञान लेते हुए डिलिस्टिंग बिल अवश्य पास करेंगे। और जनजातियों का जो कांग्रेस पार्टी आज तक 80 साल तक, 75 साल तक नहीं दे सकी, उसको देने का काम करेंगे और जनजातियों के दिलों में वास करेंगे। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम रांची जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और जनजातीय सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश की मीडिया प्रभारी भी।